तो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीजे फिटनेस। हमने शोल्डर्स के वेरिएशन कवर किए थे हमारे पहले एपिसोड में, यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड के। तो हमने उसमें बहुत सारे वेरिएशन सिखाए थे या बताए थे। तो मैंने कहा था कि तुम्हें सारे वेरिएशंस नहीं ट्राई करने, इनमें से कोई भी 2 वेरिएशन या फिर 3 वेरिएशन तुम ट्राई कर सकते हो। तो हमारा है एंटीरियर डेल्टॉइड पे फिर से एक बार बात करते हैं। एंटीरियर डेल्टॉइड बहुत ज़्यादा फंक्शनल मसल है, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ना भी ज़रूरी है। और जैसे कि हमारा फिजिक है, अगर हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड डेवलप होता है तो हमारा जो व्यू है बॉडी का वो बहुत खूबसूरत दिखता है। हम स्लीवलेस पे घूम सकते हैं अगर हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड डेवलप रहा। तो हम मैक्सिमम जो हमारी फंक्शनलिटी, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ें, जो घर पे हम मम्मी को दिवाली आ रही है तो मम्मी को हेल्प करना है, नीचे से डब्बा लेके ऊपर की ओर रखना है, अलमारी से निकलना है और नीचे रखना है, इस सब में हमारा जो मसल काम करता है वो शोल्डर का एंटीरियर डेल्टॉइड। तो जैसे कि आज हम टॉपिक लिए है कि चूज फॉर द बेस्ट, तो हम कौन सी एक्सरसाइज चूज करें। जैसे कि हमने एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन करने के लिए देखा था ओवरहेड बारबेल प्रेस, ओवरहेड डंबल प्रेस, ओवरहेड डंबल सीटेड प्रेस। तो अभी हम दोनों की डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा या हम किस पे ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम दोनों भी एक बार फिर से करके देखते हैं, ओवरहेड बारबेल प्रेस और ओवरहेड डंबल प्रेस। फिर उसके ऊपर हम फिर दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले ओवरहेड बारबेल प्रेस से। तो हमारे साथ है रोहित और अजय, वो दोनों आपको करके दिखाएंगे। फिर हम उसके ऊपर फिर से एक बार बात करेंगे कि हमें चूज कौन सा करना चाहिए, हमारा मोटो क्या है उसे चूज करने के पीछे वो एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सारी है एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन करने के लिए, मगर हम यही क्यों करें। तो शुरू करते हैं पहले ओवरहेड बारबेल प्रेस। तो रोहित दिखा दो। अभी मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे चूज करें कि कौन सी बेस्ट है। तो अभी जैसे कि ये उठा के दिखाओ। तो हमें सबसे पहले इसका सेटअप देखना पड़ता है, फिर बार के नीचे जाना है, फिर पीछे की ओर आना है। हाँ, उठाओ और ये उठाया, 1 शाबाश, 2 उठा पूरा ऊपर, 4 रैप करना है, उठा, 3 गुड, उठा, 4 5 गुड। तो ये हमने देखा अभी ओवरहेड बारबेल स्क्वाट। अभी हम देखेंगे ओवरहेड बारबेल प्रेस देखा। अभी हम वही मसल ट्रेन करेंगे एंटीरियर डेल्टॉइड बेड के बेंच पे, ओवरहेड डंबल प्रेस। तो अभी हमने देखा ओवरहेड बारबेल प्रेस, अभी ओवरहेड डंबल प्रेस देखते हैं डंबल पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ओवरहेड डंबल प्रेस बेड के। अभी इसके 4 से 5 रैप देखते हैं, फिर हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे, दोनों के अलग एडवांटेज बताएंगे, दोनों के अपने फायदे बताएंगे। फिर उसमें से हम चूज करेंगे दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। तो शुरू करो। तो अभी देखते हैं ओवरहेड डंबल प्रेस। ओवरहेड डंबल प्रेस हमने बेंच का सेटअप ऑलरेडी करके रखा था, फिर इजी, इस पर इतना डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, ऑलरेडी हमने हमारे पहले एपिसोड में किया है। तो देखते हैं 4 से 5 रैप, 1 2 3 4 गुड, रैक। तो अभी हमने देखे ओवरहेड बारबेल प्रेस और ओवरहेड डंबल प्रेस, दोनों एक्सरसाइज है अपने शोल्डर के एंटीरियर मसल के लिए। मगर अभी इधर क्या हो रहा है, अभी इधर सब बना बनाया मिल रहा है और वहां पे हमें सब बनाना पड़ रहा है। किसमें, जो हमने देखा ओवरहेड बारबेल प्रेस में। ओवरहेड बारबेल प्रेस में हम पहले जा रहे, सेटअप बना रहे, बार को पकड़ रहे, लिफ्ट कर रहे, अपने शोल्डर पे ले रहे, एक स्टेप पीछे आ रहे, फिर परफॉर्म कर रहे। इतना सारा झमेला करना पड़ेगा आपको ओवरहेड बारबेल प्रेस में। वही आप ओवरहेड डंबल प्रेस करोगे बैठ के तो सब कुछ रेडी मिलेगा। तो जो एटमॉस्फेयर है बैठ के मारने का वो ज़्यादा कंफर्टेबल है तुम्हें हैवी वेट परफॉर्म करने के लिए। अभी हमारे जिम में आने का या जिम करने का मेन इंटेंशन क्या है, एंटीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करना मैक्सिमम। तो वो कैसे होगा, हैवी वेट्स पे होगा या मैक्सिमम वेट पे होगा, और जितना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होगा उतना वेट हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या उतना हमें अच्छा हाइपोट्रॉफी मिलेगा, या उतना अच्छा मसल का ब्रेकडाउन होगा। ये ब्रेकडाउन हाइपोट्रॉफी जो मैं बोल रहा हूँ ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है और इसका मतलब क्या है। फिलहाल के हम चूज कर रहे हैं दोनों वेरिएशन, क्योंकि हमने हमारी शुरुआत ही की एपिसोड की कि वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे कि विच वन इज द बेस्ट और हम कौन सी चूज करें। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हारा मोटो है कि हमें सिर्फ मसल बिल्डअप करना है, तो देखा कि आपने कि हमने बारबल को पीछे लिया, लेफ्ट किया, इसमें हमारे 4 से 5 सेकंड चले गए। वही सेटअप
रेडीमेड है सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस में। तो अभी इधर क्या हो रहा है कि जो हम बारबेल पे ले रहे थे तो उसमें हमारे 3 से 4 सेकंड भी वेस्ट हो रहे, और जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है शोल्डर प्रेस करने की वो वेस्ट हो रही है पीछे आने में या सेटअप बनाने में या कोर मसल को स्टेबलाइज करने में। वही हम अगर डंबल पे ले रहे हैं सीटेड बेंच पे, तो जो एटमॉस्फेयर है वो रेडीमेड एटमॉस्फेयर है ओवरहेड प्रेस करने के लिए, या फिर हमारा ओवरहेड मसल जो है एंटीरियर डेल्टॉइड है वो ट्रेन करने के लिए। अगर मेरा पर्सनल है, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा चूज करना है, ओवरहेड बारबेल प्रेस करना है कि ओवरहेड डंबल प्रेस करना है। मगर अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं ओवरहेड बारबेल प्रेस मारूं या ओवरहेड डंबल प्रेस मारूं, क्योंकि हमें दोनों में से एक ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि दोनों के जॉइंट ऑफ एक्शन सेम है और दोनों के वर्किंग मसल सेम है। तो मुझे क्या करना है कि मैं ज़्यादा वेट कैसे मार सकता हूँ, ओवरहेड बारबेल पे कि डंबल पे। तो मैं डंबल पे मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे जो सेटअप है वो रेडी है। जो हैवी वेट मारने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए मुझे या जो सेटअप चाहिए वो कंप्लीट सेटअप मुझे जो है कंफर्टेबली बैठ के मारने में ज़्यादा होता है। मगर अगर हम बात करेंगे, दोनों तरफ से बात करते, अगर हम उस पर मारते हैं ओवरहेड बारबेल प्रेस पे, तो उस पर हमारी जो कोर मसल है वो भी स्ट्रांग होती है और स्टेबलाइजर मसल भी स्ट्रांग होते हैं। मगर मेरा सोचना है कि मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एंटीरियर डेल्टॉइड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बैठ के ही परफॉर्म करूंगा ओवरहेड डंबल प्रेस। तो ये मेरी चॉइस है, सबके अपनी पर्सनल चॉइस है, मगर मैं मेरी चॉइस बता रहा हूँ। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन होते एंटीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए, तो मैं करता ओवरहेड डंबल प्रेस पे ही परफॉर्म करता। तो ये हम करते हैं, दोनों में से चूज करना है तो दोनों में से मैं ओवरहेड डंबल प्रेस चूज करूंगा। तो ये होगा एक एक्सरसाइज मेरे एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए। मुझे कम से कम इस पे 2 एक्सरसाइज तो भी परफॉर्म करनी चाहिए एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन करने के लिए। तो ये हो गया, 2 ऑप्शन थे मेरे पास, कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट होते हैं। कंपाउंड मूवमेंट में ओवरहेड बारबेल प्रेस या डंबल प्रेस दोनों में से एक चूज करना है, तो मैं ओवरहेड डंबल प्रेस चूज करूंगा। अभी होता है कि आइसोलेशन मूवमेंट में है कि डंबल रेजर्स है और केबल रेजर्स है, इनमें से भी 2 वेरिएशन है एंड सेम मसल ट्रेन करने। मगर हमको वर्कआउट भी हाफ आवर करना है, तो हम 2 वेरिएशन मैक्सिमम लेते हैं एक मसल को ट्रेन करने के लिए। अभी इधर हमारे पास 2 ऑप्शन और है, तो ओवरहेड हो गया। अभी हम डंबल फ्रंट रेस ले या केबल रेस ले, तो हम अभी चूज करेंगे, दोनों पहले करके देखते हैं और फिर चूज करते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, डंबल फ्रंट रेसेस लेना चाहिए या केबल फ्रंट रेसेस लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले हम डंबल फ्रंट रेसेस से, तो हमें करके दिखाएंगे रोहित डंबल फ्रंट रेसेस। तो शुरू करते हैं हमारा पहले डंबल रेसेस पे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं केबल रेसेस दोनों कैसे परफॉर्म करते। दोनों में से हम चूज करेंगे तो कौन सा चूज करेंगे और कौन सा बेटर है, कौन सा इफेक्टिव है। तो पहले देखते हैं डंबल रेसेस। डंबल रेसेस में लाइट वेट लेना है, शुरू कर। 1 गुड, 2 3 गुड, 4। ये हो गया डंबल रेसेस। अभी हम देखेंगे केबल रेसेस, तो दिखा दे केबल रेसेस। इन दोनों एक्सरसाइज में मूवमेंट सेम है, होने वाला मसल वर्किंग मसल भी सेम है, सिर्फ फर्क है कि ये डंबल पे, ये फ्री वेट्स पे और ये मशीन वेट पे। 1 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 ऑप्शन आइसोलेशन मूवमेंट में, एक तो डंबल रेसेस है, एक तो केबल रेसेस है। तो अभी मैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है और मैं पर्सनली कौन सा प्रीफर करूंगा अपने एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन करने के लिए, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है डंबल रेसेस और केबल रेसेस। तो पहले डंबल रेसेस में दिखाता हूँ क्या इशू होता है। डंबल रेसेस करके दिखाओ। डंबल रेसेस में क्या होता है, ये एक जॉइंट पे होने वाली मूवमेंट है, यानी कि सर्कुलर मूवमेंट है। तो जैसे कि मैंने सिंगल आर्म करके दिखाते, यहाँ से यहाँ तक मसल को स्ट्रेस है, यहाँ पर भी नहीं है और इसके ऊपर जाएगा भी तो नहीं है, यानी कि इसका जो एक्टिव मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक ही है। तो बाकी की जो है वो ग्रेविटी को पैरेलल है, इसीलिए हमें वो 0 वेट है। और वही अगर हम केबल पे परफॉर्म करते हैं, दिखा केबल पे करते हो तो स्टार्टिंग आइसोलेशन मूवमेंट है, इसीलिए इसको कंटिन्यू स्ट्रेस रहेगा मशीन पर ही। दिखाओ स्टार्टिंग 1। अभी यहाँ पर भी जो स्ट्रेस है वही स्ट्रेस इसके यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो स्ट्रेस है मसल पे वही स्ट्रेस यहाँ पर है, मगर वो डंबल में वैसा नहीं हो रहा था। डंबल में सिर्फ मिड रेंज में इसको मसल को स्ट्रेस था। तो अगर मेरे पास पर्सनली ऑप्शन रहेंगे दोनों में से एक चॉइस करने को, डंबल रेजर्स या फिर केबल रेजर्स, 2 वेरिएशन रहेंगे, तो मैं उनमें से कोई भी एक चूज करनी होगी तो मैं केबल रेजर्स ही चूज करूंगा। क्योंकि अगर केबल रेजर्स में यूज करता हूँ तो मेरे मसल को कंटिन्यू टेंशन मिलेगा, यानी कंटिन्यू स्ट्रेस मिलेगा एज कम्पेयर टू डंबल। क्योंकि आइसोलेशन जो भी मूवमेंट होगी, यानी एक जॉइंट पे होने वाली जो भी एक्सरसाइज होगी,
तो उसके लिए हमें हमेशा मशीन ही प्रीफर करना चाहिए। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, डंबल रेजर्स या फ्रंट रेजर्स, तो मैं चूज़ करूँगा केबल रेजर्स अपने एंटीरियर डेल्टर को ट्रेन करने के लिए एज कम्पेयर टू डंबल रेजर। तो ये होता है हमारा एंटीरियर मसल को वेरिएशंस में कौन सी वेरिएशन बेस्ट है ये चूज़ करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वेरिएशन के साथ। थैंक यू।